बात कर ही पाते। जब हमारे बच्चों के भविष्य की कोई बात होती है तो हम इन जातियों में उलझा दिया जाता है। हम इन्हें, जो हमें कोई गाली देके चला गया, कोई हमारे महापुरुष उल्टा सीधा बोल गया, हमारे सारे क्षत्रिय युवाओं की सारी ऊर्जा उस काम में लगा दी जाती है और धीरे से ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जैसे आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य पर ताला लग जाता है। आज कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कोई जाति बताने की जरूरत है? सारी रामायण चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने भगवान श्री राम आए। श्री कृष्ण जी जन्म लेने क्षत्रिय कुल में आए, लेकिन हो क्या रहा है? श्री कृष्ण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उनको किस जाति का बताकर इस देश का सबसे बड़ा नेता इस जाति का उल्लेख नहीं कर पाता जिस जाति में भगवान आते हैं और उसे दूसरी जाति का बता करके चला जाता है। हम जातियों को उलझा दिए जाते हैं। भगवान श्री राम के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आप देखिए आज 500 वर्षों बाद क्षत्रियों के योगदान के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनता है, लेकिन क्षत्रियों आप लोगों को पता है उसमें जो ट्रस्ट बनता है उस ट्रस्ट में आपकी भागीदारी नगण्य हो जाती है। आपको उस ट्रस्ट में नहीं लिया जाता और उस समय आप चुप रहते हैं, आप नहीं बोल पा रहे आज कि ये इतना बड़ा ट्रस्ट बना, इसमें 11 आदमी सब जातियों से लिए गए, क्षत्रिय जाति से क्यों नहीं लिया गया? कल को 20 साल 50 साल बाद अगर इतिहास होगा और भगवान श्री राम की जाति की बात अगर छेगी, जिस तरह से जाति युद्ध इस देश में चल रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है, तो उस ट्रस्ट में बैठे हुए आदमी क्या कहेंगे? आपको मान के नीचे आज वक्त है कि क्षत्रिय ट्रस्ट में, इस ट्रस्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में ट्रस्ट बन रहा है उसमें क्षत्रिय भागीदारी होनी चाहिए। मैं बता दूं क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ में प्रतिहार वंश के श्री लक्ष्मण जी का भी मंदिर बन रहा है और प्रतिहार वंश पर कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है आप सब लोग जानते हैं। जिस प्रतिहार वंश में लक्ष्मण जी के वंश के नाम से जो जाना जाता है उसमें ही मिहिर भोज को जाना जाता है और मिहिर भोज के नाम पर इस देश में जाति विशेष के लोगों से कितना बड़ा झगड़ा चल रहा है। यदि आप लोगों ने अब ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, आपका इतिहास फिर चोरी होगा, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। समय पर जागना सीखिए, समय पर बात करना सीखिए।